हेलो साथी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आईटी एग्जाम में। और साथियों, यहाँ पर ना एक वैकेंसी निकल के आई है यहाँ पर सीएसआईआर की ओर से। ठीक है, हैदराबाद से वैकेंसीज है और पूरे ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आप कोई से भी स्टेट से हो, लेकिन जॉब जो आपके लगेगी वो लगेगी हैदराबाद में। ठीक है, देखो जो इसके फॉर्म है वो निकल चुके हैं मेरे भाई, और जो फॉर्म की डेट है मैं आपको बता दूं। फॉर्म की जो डेट है वो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, 27 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं और 26 दिसंबर तक आप इसके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, यानी कि 27 से स्टार्ट हो जाएंगे और आपकी जो डेट है वो 26 दिसंबर इसकी रहने वाली है। ठीक है ना, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। फॉर्म अब आगे डिटेल पे मैं बात करूंगा ए टू जेड। ठीक है, इसमें क्या क्या प्रोसेस रहने वाला है, कौन कौन सी क्वालिफिकेशन रहने वाली है। सबसे पहले मैं आपको पद बता देता हूँ भाई साहब, पद हैं कितने। देखो पद तो है, देखो भाई गिने चुने। ठीक है ना, आप बोलोगे सर पद इतने कम, तो देखो डिपार्टमेंट, क्योंकि ये ना अदर अदर यहाँ पर इनके सेक्टर हैं, अलग अलग सेक्टर से वैकेंसी निकालते हैं टाइम टू टाइम, इकट्ठा नहीं निकालते, तो इस रीजन से थोड़े थोड़े पद आते हैं इनके। तो भैया यहाँ पर 29 पद निकले हैं। ठीक है ना, जिसमें अनरिजर्व के 14 हैं, एससी के 4 हैं, एसटी के 8 हैं, ओबीसी के 8 हैं, एसटी के 1 हैं, ओबीसी के 8 हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 पद हैं। ठीक है, सैलरी पैकेज की बात करें तो आपका जो बेसिक पे रहने वाला है वो 38,483 रुपये है। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ एज की, तो ध्यान से सुनना मेरी बात को। एज जो काउंट होगी आपकी वो 18 साल से लेकर के 28 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, और जिसमें ओबीसी वालों को 3 साल की छूट, एससी एसटी वालों को 5 साल की छूट मिल जाएगी। ठीक है मेरे भाई, तो इसमें किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये तो बात होगी सर। ठीक है, अगली बात देख लेते हैं, इसमें ट्रेड कौन कौन सी है। तो भैया नंबर 1 पे मेरे पास आती है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। देख लीजिए कौन कौन सी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड को मौका दिया गया। इलेक्ट्रीशियन के पोस्ट है भैया 5। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की पोस्ट है 5। ठीक है, जिसमें क्वालिफिकेशन उन्होंने मांगा है कि भैया सिंपल क्वालिफिकेशन है कि स्टूडेंट के पास देखो 10th होना चाहिए, है ना। 10th में आपके 55% होने चाहिए, ध्यान रखना, है ना। और आप साइंस साइड से होने चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना। आर्ट साइड वाले इसमें अप्लाई नहीं करेंगे, ध्यान रखना। 10वीं होना चाहिए विथ 55% नंबर होने चाहिए, प्लस आपके पास क्या होना चाहिए, आईटीआई पास। कौन सी ट्रेड में, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में। यहाँ पर ये क्वालिफिकेशन लिखी है। ठीक है ना, आप चाहे आप एनसीवीटी से हो, चाहे आप एससीवीटी से हो, दोनों ही छात्र इसमें अप्लाई करेंगे। बस ये है कि आपके पास 10वीं होना चाहिए, 10वीं साइंस साइड से होना चाहिए, 10वीं में आपके पास 55% नंबर होने चाहिए, आप आईटीआई पास होने चाहिए इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में। अब ये तो होगी ट्रेड इलेक्ट्रिशियन। अब और ट्रेड आप देख लो फटाफट से। देखिए, एक ट्रेड आती है यहाँ पर मैकेनिकल डिपार्टमेंट में आती है फिटर ट्रेड। ठीक है ना, फिटर वालों के लिए जो पद है वो ये 3 पोस्ट दी गई हैं। सेम वही क्वालिफिकेशन है कि फिटर मांगी है भैया, आईटी आपकी होनी चाहिए फिटर। ये मैकेनिकल जो लिखा है ना, ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, ट्रेड होनी चाहिए ओनली फिटर। कभी मैकेनिकल डीजल वाले सोचो यहाँ पर। ठीक है ना, अभी फिटर ट्रेड होनी चाहिए, 10वीं होनी चाहिए, 55% नंबर होने चाहिए। ठीक है ना। अच्छा, इसमें आ जाओ, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक वालों को मांगी गई है भैया 5 पोस्ट है इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की। ठीक है, वही सेम क्वालिफिकेशन रहने वाली है, 10वीं प्लस 55% नंबर। एक आती है लेबोरेटरी असिस्टेंट, जो केमिकल प्लांट वाले होते हैं, इनके लिए भी 10 पोस्ट निकाली गई है और सेम वही क्वालिफिकेशन रखी गई है, 10th प्लस आईटीआई और 10th में 55%। एक ट्रेड आती है आरएसी, जो आरएसी जो रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर ट्रेड होती है ना। आरएसी जिसको बोलते हैं, इसमें 10th होनी चाहिए, वही 55% नंबर होना चाहिए, बस। ठीक है ना, इसकी 3 पोस्ट दी गई है आरएसी ट्रेड की। एक आती है मैकेनिकल मोटर व्हीकल, जो आपकी एमएमवी ट्रेड होती है। इसमें भी कितने पद हैं, इसमें 1 पोस्ट दी गई है एमएमवी वालों के लिए, अनरिजर्व में है। तो एससी एसटी वाले भर सकते हैं, नो इशू, और ओबीसी वाले भर सकते हैं, क्योंकि ये अनरिजर्व की पोस्ट है तो भर पाओगे आराम से। ठीक है ना। ड्राफ्टमैन सिविल वाले के लिए 2 पोस्ट है, अनरिजर्व में 1, ओबीसी में 1। इसमें एसटी एसटी वाले भर सकते हैं, अनरिजर्व में डाल सकते हैं, फाइट कर सकते हैं। ठीक है ना। बाकी अब देख लेते हैं यहाँ पर क्या इसमें चीज़ें रहने वाली हैं, इसमें और क्या क्या चीज़ें इन्होंने मांगी है उसके बारे में बात कर लेता हूँ मैं। देख लीजिए मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में। देखिए, जो आपका चयन प्रक्रिया होने वाली है, इसमें सबसे पहले होगा भैया आपका स्किल टेस्ट। क्या होगा आपका, आपका स्किल टेस्ट होगा सबसे पहले, जो आपका ट्रेड टेस्ट होता है। यानी कि आपको इलेक्ट्रिशियन से तो इलेक्ट्रिशियन का होगा, फिटर से होगा, यानी कि ट्रेड टेस्ट जिसको बोलते हैं। फिर फर्स्ट टाइप तो ये हो गया, फिर उसके बाद सेकंड में होगा आपका क्या, एग्जाम। आपका एग्जाम लिया जाएगा। अब वो एग्जाम ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन, वो बाद में बताएंगे। फिलहाल ये 2 मेथड से आपका चयन होने वाला है, पहले स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद फिर आपका एग्जाम लिया जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक, किसी को डाउट नहीं है।
अब देख लो यहाँ पर क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी। देखो एग्जाम सिलेक्शन OMR भी हो सकता है, यानी कि ऑफलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है, अभी कुछ पता नहीं है। 2 प्रकार सवाल आएंगे, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में पूछे जाएंगे। एग्जाम का स्टैंडर्ड रहने वाला है ITI बेस और आपका 10th, ठीक है ना। टोटल जो क्वेश्चंस होंगे 150, 2 घंटे 30 मिनट का आपको टाइम मिलने वाला है, ठीक है। सबसे पहला जो पेपर होगा, है ना, पेपर जो होगा आपका एक ये क्वालिफाई पेपर करना है आपको। आपका रीजनिंग का पेपर होगा जिसमें 50 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के, और भैया यहाँ पर 100 नंबर का होगा ये, एक सवाल 2 नंबर का होगा, और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली, ठीक है ना। स्टार्टिंग में जो ये क्वालिफिकेशन, ये आपको मतलब क्वालिफाई करना है ओनली, कर जाओगे, रीजनिंग है आराम से कर जाओगे। उसके बाद फिर आप बैठोगे पेपर सेकंड में। पेपर सेकंड में आपकी जनरल अवेयरनेस आएगी 25, है ना, 25 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, और एक आएगी इंग्लिश, ठीक है ना। इंग्लिश के 25 सवाल आएंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, और एक यहाँ पर दिखा है 1 नेगेटिव मार्क ऑफ एवरी रॉन्ग आंसर, एक की नेगेटिव मार्क रखी है, यानी कि अगर 2 गलत करोगे ना, मतलब अगर आपने क्वेश्चंस गलत कर देते हो तो 1 नंबर कट जाएगा आपका, तो 1 नंबर की यहाँ पर नेगेटिव मार्क रखे इसमें, ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना। अब फीस के बारे में बताता हूँ यहाँ पर, और पेपर थर्ड भी दे रखा है भाई इसमें, है ना। ये आपका पेपर थर्ड है ना। कंसीडर सब्जेक्ट जो आपकी ट्रेड है उसके अनुसार आपका पेपर होगा। 50 क्वेश्चन आएंगे 150 नंबर के, 1 नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है ना। एक मतलब एक गलत करने पर आपका 1 नंबर कटा जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका मतलब 3 प्रकार से इसमें चयन होने वाला है। पहला स्किल टेस्ट होगा, फिर 3 पेपर होंगे इसमें, फर्स्ट सेकंड थर्ड। पहला क्वालिफाई करना है, फिर उसके बाद आपका जनरल अवेयरनेस आएगी, और आपका फिर इंग्लिश आएगा, और फिर आपका ट्रेड वाला सेक्टर पूछा जाएगा इसमें, ठीक है ना। अच्छा जी, उसके बाद भाई इसमें जो है ये रही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ जाकर के आप इसमें अप्लाई करोगे। ऑनलाइन आवेदन होंगे 27 तारीख से, ठीक है। और इसमें अगर फीस की बात करो तो भैया 500 रुपये फीस रखी गई है इसमें, ठीक है ना। ये किन के लिए, ये है जनरल और OBC, किनके, लड़कों के लिए है, ध्यान रखना ये फीस ओनली। जितने भी यहाँ पर लड़कियां हैं और SC ST वाले छात्र हैं, ध्यान रखना, SC ST और जितने भी लड़कियां हैं, है ना, वुमेन कैंडिडेट हैं, और जितने भी PWD के छात्र हैं, ठीक है ना, तो उनको कोई भी फीस नहीं देनी, ठीक है ना। EWS वालों को भी 500 रुपये देने हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना, लड़कों को, यानी कि फीस इन लड़कों को देनी है। SC ST और जितनी भी कोई सी भी कैटेगरी की लड़कियां हो, किसी को फीस देने की जरूरत नहीं है। ये 500 रुपये सिर्फ उनके लिए देख कर रखी गई है। और ये रही भाई ऑफिशियल वेबसाइट, इस पर जाकर के www.iictres.in करियर वाले सेक्शन पे चले जाना, वहीं पर आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ये रही, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर डाल दूंगा हमारी टीम के, वो आपका फॉर्म अप्लाई कर देंगे अगर कोई भी फॉर्म अप्लाई करवाने में आपको प्रॉब्लम होती है तो, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस था, मैंने आपको बताया डेट कब है, क्वालिफिकेशन क्या है, एज क्या रखी गई है, फीस क्या है, सिलेक्शन प्रक्रिया क्या रहने वाली है, ठीक है ना। तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो, जो क्वालिफिकेशन को फाइट कर रहे होंगे तो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसी के साथ मिलता हूँ अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।